सुपर सीनियर जो अपने अपने कॉलेज के बन चुके हैं, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम देकर अभी थर्ड ईयर में आ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूरे डिप्लोमा करने के दौरान आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं, एक तरह का ये टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स में अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ाई किया थ्योरी का, और थ्योरी परीक्षा का ही आपने एग्ज़ाम दिया है। अब आप आ चुके हो थर्ड ईयर में, आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करवाया जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको समझ आती है 1 महीना में कि आगे जाके फ्यूचर में आप जो ब्रांच लेकर डिप्लोमा किए हो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप किस फील्ड में काम करने वाले हो, ये सभी चीज़ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसी को लेकर आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करना अनिवार्य है JUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी के कॉलेज के द्वारा आप सभी को ट्रेनिंग लेटर इशू होगा, मगर कहाँ इशू होगा, कहाँ जाकर ट्रेनिंग करना है, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट्स के ऊपर में। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, सरकारी है या PPP मोड है या प्राइवेट हो। आपको ट्रेनिंग कहाँ करना है ये बात आप डिसाइड करो, और आप जहाँ डिसाइड करोगे कॉलेज वाले आपको चुपचाप लेटर वहाँ का इशू करके दे देंगे। फिर कॉलेज का रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से कार्य आपका स्टार्ट होता है। इससे पिछले वीडियो, मतलब जो कल मैं वीडियो अपलोड किया उसमें बताया था कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसके लिए आपको कहाँ से जानकारी मिलेगा मैं समझा चुका था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसमें बताने वाला हूँ आगे की बातों को। देखिए, सबसे पहला बात, ट्रेनिंग कहाँ से करें, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप सभी को कन्फ्यूजन होगा कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग जो आप करिएगा सरकारी में कीजिए या फिर आप प्राइवेट कंपनी में कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना सीख कर आए हो, क्योंकि 5th सेमेस्टर में जब आपका परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद जब आपका वहाँ पर वाइवा एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज लेवल पे, उस वाइवा में जो ट्रेनिंग, जो वाइवा में आपके आदमी आएंगे, जो शिक्षक आएंगे, जो टीचर आएगा, पूछेंगे कि आप ट्रेनिंग किए हो क्या, तो आप कहिएगा, बताइएगा हम ट्रेनिंग किए हैं। तो वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ट्रेनिंग के बारे में, क्या सीखो हो, क्या देखे हो, क्या जानते हो, तो उस वक्त आप बता पाते हो नहीं बता पाते, ये डिपेंड करता है। इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होता क्या है कि 1 महीना का ट्रेनिंग के बाद में गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल इशू होता है, इसमें रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। इसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को अपने अपने कॉलेज में आपको जाके HOD सर के पास जमा करना पड़ता है, और इसका जेरॉक्स करके कम से कम रख लीजिएगा। जेरॉक्स करके अपने पास रख लीजिएगा 3-4 कॉपी, वो भी कलरफुल जेरॉक्स, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलरफुल। इससे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कभी भी आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा या अपने रिज्यूमे को जब तैयार कीजिएगा, उसमें लिख सकते हो कि आप ट्रेनिंग कहाँ से किया है, और इस जेरॉक्स कॉपी का हेल्प से आप उसमें अटेस्ट कर सकते हो। नहीं तो ओरिजिनल जमा हो जाएगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सब काम जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तभी कर लीजिएगा। देखिए, सरकारी में ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सरकारी में ट्रेनिंग काफ़ी जगह होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ सीरियल बाई। पहला सबका टारगेट होता है BSNL। BSNL जो कंपनी है, सरकारी कंपनी में, यहाँ केवल इलेक्ट्रिकल का ही ट्रेनिंग नहीं होता, ना ही मैकेनिकल का। इसमें आप सिविल, CS, ECE, EEE ब्रांच ट्रेनिंग कर सकते हो। ये काफ़ी जगह पे है, धनबाद में है, बोकारो में, जहाँ जहाँ BSNL का सरकारी कार्यालय है, आप वहाँ जाकर पता कीजिए कि ट्रेनिंग वहाँ मिलता है कि नहीं। और मिलने के बाद में लेटर कहाँ जमा होता है, लेटर, क्योंकि हो सके ट्रेनिंग BSNL का एक ऑफिस धनबाद में होगा और धनबाद में ट्रेनिंग मिल सकता है उस BSNL कार्यालय में, मगर इसका लेटर जमा होता होगा रांची में, मेन ऑफिस में। तो आप जाके पहले धनबाद के सेंटर में पता कीजिएगा कि सर ट्रेनिंग करना है BSNL में, मैं इस कॉलेज से हूँ, हमको लेटर इस कहाँ का नाम से निकलवाना है, कहाँ जमा करना है। तो वो आपको बताएंगे वहाँ के अधिकारी की लेटर कहाँ से निकलवाइए, कहाँ जमा करना, किस तरह ट्रेनिंग मिलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा BSNL हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, EEE, ECE के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपनी, और आपका है बोकारो थर्मल पावर प्लांट। काफ़ी लोगों को लगता है कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट में तो बिजली बनता है, बिजली बनने का मतलब होता है कि केवल इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही ट्रेनिंग करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। बोकारो में जब बिजली बनता है तो बिजली में काफ़ी कुछ यूज होता है, यहाँ तक कि आपका मोटर्स यूज होता है। मोटर मतलब अगर डायरेक्टली मैकेनिकल बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब बनता है तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल का काम होता ही रहता होगा, सर्वे वर्वे होते रहेगा, तो वहाँ सिविल के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। माइनिंग के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोयला से ही यहाँ बिजली बनता है।
तो इसलिए आप कंपनी के बारे में जानिए और जानिए कि वहाँ क्या क्या चीज़ यूज होता है, जो जो चीज़ यूज होता है उस हर विभाग में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ये भी सरकारी कंपनी है, मगर हाँ यहाँ कंपनी में काम करने के लिए कंपनी कुछ पॉलिसी है। या तो आप वहाँ सोर्स पैरवी से जा सकते हो, या आपके कॉलेज के द्वारा जब वहाँ पर्सनली फ़ोन जाएगा वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में तो ट्रेनिंग मिल सकता है, या फिर आपके फादर या मदर वहाँ काम करते हैं तो आपको ट्रेनिंग आराम से मिल सकता है। ठीक है। उसी तरह क्या हो गया, सेल, आप सुने होंगे सेल हो गया, टाटा हो गया। ये दोनों का पॉलिसी क्या है, ये दोनों का पॉलिसी प्लस BCCL, ये तीनों सरकारी कंपनी है। टाटा सरकारी कंपनी नहीं है, टाटा आपका PSU कंपनी है, सेल और BCCL आपका सरकारी कंपनी है। इसका कहने का मतलब होता है कि ये ट्रेनिंग केवल उन्हीं को देते हैं जिनके फादर या मदर वहाँ जॉब करते हैं। भाई बहन चाची चाचा से मतलब नहीं होता, आपके फादर या मदर वहाँ पर अगर एम्प्लॉय है तो आपको 1 महीना का ट्रेनिंग मिल सकता है। ब्रांचेस कौन कौन मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, मैकेनिकल भी, सिविल भी, CS भी, ECE भी ट्रेनिंग मिल सकता है यहाँ पे, CSE ट्रेनिंग मिल सकता है यहाँ पे। जो बच्चे ऑटोमोबाइल से उनको भी ट्रेनिंग यहाँ मिल सकता है, तो मेटलर्जी लोग को ट्रेनिंग मिल सकता है। तो जो भी ब्रांच से आप हो आपको यहाँ ट्रेनिंग मिल सकता है, मगर कब, जब आपके फादर या मदर यहाँ पे काम करते हो। तो सरकारी कंपनी में बहुत सारा पॉलिसी होता है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ और ऐसी सुविधा है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना सोर्स पैरवी का, बिना गार्जियन का आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो क्या हो गया, गोमो, आप जानते होंगे गोमो एक रेलवे स्टेशन जो धनबाद के नज़दीकी में पड़ता है। गोमो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बाद, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बाद एक आपका साइड में लोको सीड बना हुआ है, लोको सीड। यहाँ पे इंजन्स बनती है, इंजन का रिपेयरिंग का काम चलता है, इंजन का मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे, सिविल के, CS के, EEE और ECE के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में और सरकारी जो रेलवे के अंदर में आता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। मगर हाँ यहाँ सीट की संख्या बहुत कम है, लगभग 100-150 ही सीट है। तो जो बच्चे पहले पहुँचे उनको पहले ट्रेनिंग मिलेगा, और ट्रेनिंग मिलने के बाद ये फुलफिल करके साल भर का कोटा बस इनका 100-150 सीट ही होता है। इसलिए अपने घर से बाहर निकलिए, गोमो जाइए, वहाँ जाकर पता कीजिए लोको सीट में कि ट्रेनिंग कब से मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो क्या क्या उसका प्रोसेस है, जान के आइए, जानकारी लेकर आइए। फिर अपने कॉलेज में जाइए और लेटर लेकर आइए, फिर जमा कीजिए, ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप सभी अब 5th सेमेस्टर में हो। 5th सेमेस्टर के काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो रांची में, धनबाद में और बोकारो में ना जो होता है वो कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ट्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं 5th सेमेस्टर का, साथ में वो ट्रेनिंग का भी काम को स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि GP धनबाद डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिस निकाल कर कह चुका है कि वो 30 तारीख तक ट्रेनिंग का लेटर को इशू करेगा, 30 तारीख तक। तो आप लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए खुद से जागरूक होइए। ये मत सोचिए कि कॉलेज वाले हमको ट्रेनिंग में भेजेंगे तभी जाएंगे, नहीं, ट्रेनिंग में आप खुद से भी जा सकते हो। और स्टार्टिंग में ही बताया हूँ मैं, आपको कोई मना नहीं करेगा कहाँ जाना है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कहाँ ट्रेनिंग करना है। गोमो हो गया। उसके बाद में रांची में एक मेन ऑफिस है जो आपका पावर ग्रिड का है। पावर ग्रिड होता है कि आप सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे, EEE वाले और ECE वाले बच्चे जानते होंगे पावर ग्रिड होता क्या है। पावर ग्रिड में आप ट्रेनिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। पावर ग्रिड हर डिस्ट्रिक्ट में होता है क्योंकि बिजली का ट्रांसमिशन जो होता है जहाँ से, उसको कहते हैं पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड हर जगह बिजली का ट्रांसमिशन हो ही रहा है, पर इसका मेन ऑफिस कहाँ, रांची में। रांची में जाकर आपको लेटर जमा करना है और फिर उनको बताना है कि सर हम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार, सिमडेगा, कहाँ से बिलोंग करते हो, हमको सर ट्रेनिंग इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, अपने घर के पास चाहिए। तो अगर वहाँ सीट खाली होगा तो रांची से लेटर आपको वहाँ पर चला जाएगा, आपको ट्रेनिंग वहाँ मिल सकता है। तो पावर ग्रिड कहाँ है, रांची में। कहाँ है, नामकुम के पास आइएगा तो नामकुम में आपको एक जगह दिखेगा, पुल से पहले साइड में बना हुआ पावर ग्रिड, वहाँ जाकर पता कर सकते हो जानकारी के लिए। ठीक है। इस तरह CCL जो आपका है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये आपका रांची में इसका मेन ऑफिस है। मेन ऑफिस कहाँ, रांची में, मगर इसका ट्रेनिंग कहाँ मिलता है, जहाँ खुली खदान है या आपकी बंद खदान अंडरग्राउंड माइंस है, वहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता किस ब्रांच से हो, क्योंकि CCL में कोयला का प्रोडक्शन तो होता ही है, मगर उसमें काफ़ी सारी मशीन्स का यूज होता है, बिजली का ट्रांसमिशन होता है, सर्वे होता है। तो आप हर ब्रांच से भी होंगे, कोई ब्रांच से भी होंगे, तो आप ट्रेनिंग आराम से कर सकते हो। तो CCL का HRD ऑफिस कहाँ है, तो दरभंगा हाउस में। दरभंगा हाउस कहाँ पड़ता है, तो आपका जो राज्य भवन है ना, राज्य भवन वहाँ पे पड़ता, काके रोड में राज्य भवन के सामने HRD ऑफिस है, जिसको दरभंगा हाउस कहते हैं CCL का। वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो कि ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं, क्या क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है। ये सब कंपनियों की सरकारी। एक बात, सरकारी कंपनी में केवल 10% ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पीछे समय देंगे, आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। इसके अलावा 90% लोग केवल को अपने काम से मतलब होता है, उनको प्रोडक्शन से मतलब होता है कि वो क्या काम करूँगा, डेली का काम क्या है, क्योंकि वो अपना काम
छोड़कर आपको नहीं बताने वाले, बल्कि आप अगर सरकारी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि सर हमको ये चीज़ बताइए क्या होता है। आपको लग के आगे पीछे घूम घूम के उनसे पूछना पड़ेगा। तो सीखने को बहुत कुछ कम ही मिलता, केवल डिग्री मिलता है कि सरकारी का, और सरकारी को या प्राइवेट को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जमा करना लेटर चुपचाप कॉलेज में, ठीक है। पर एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी झारखंड में है, जो बोकारो में है, धनबाद में है, रांची में है, ये सब कंपनी क्या होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पे आपको पैसा लिया जाता है 4 से 5 हज़ार और आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पार्ट्स का नाम है, हर एक चीज़ को बारीकी से वो समझाने का प्रयास करते हैं। मगर इसका भी 100% सक्सेस नहीं होता, बल्कि इनका भी 80% तक ये अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और 20% बच्चे मेहनत करते हैं कि हाँ सर ये क्या है वो क्या है, ठीक है। ये सब जानकारी हो गया, इसलिए ट्रेनिंग को हल्का मत लीजिए। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, आप लोग मानो कन्फ्यूजन है ना, इसी साल के दिसंबर में चांसेस है कि हो जाएगा, नहीं तो फिर अगस्त का जनवरी में तो हो ही जाएगा। और इससे पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, वाइवा, सेशनल, प्रैक्टिकल, कॉलेज का असाइनमेंट, कॉलेज का थ्योरी क्लासेस को अटेंड करते हुए आपको आगे बढ़ना, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में हो। अब समझ में आएगा कि डिप्लोमा क्या होता है। अभी तो लगता था आपको डिप्लोमा तो बस नॉर्मली कोर्स है, मगर नॉर्मली कोर्स नहीं है, अब समझ में आएगा डिप्लोमा होता क्या। इसलिए आप सीरियस होइए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कल का जो वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिए, कल भी आप लोगों के ऊपर ही मैं वीडियो बनाया था डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के ऊपर, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो और जिनको भी प्राइवेट में ट्रेनिंग करना, एक चीज़ और, खर्च कितना होता है ट्रेनिंग करने में। सरकारी में ट्रेनिंग करो तो फ्री में होगा, प्राइवेट में करोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होगा केवल ट्रेनिंग को मिलने में। प्लस सरकारी में करो या प्राइवेट में करो, अगर घर के पास ट्रेनिंग मिल गया तब तो आप घर से जाइएगा, घर आइएगा, कुछ खर्च नहीं है। मगर क्या है कि अगर आपको ट्रेनिंग मिलता है सरकारी या प्राइवेट में ऐसा जगह पे जहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका घर नहीं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल का घर नहीं है, उस जगह पे आपको एक रूम लेना पड़ेगा। रूम कैसे मिलता है, तो बहुत दिक्कत से रूम मिलने वाला, क्योंकि आप जैसे बच्चे काफ़ी लोग वहाँ पहले पहुँच के रहना स्टार्ट भी कर चुके होंगे। रूम लेना है, रूम में 1 लोग रहिए या 5 लोग का ग्रुप बना कर रहिए, वो आप पर डिपेंड करता है कितने लोग आप रहना चाहते हो। रूम लेने के बाद में आपको या तो मेस करना होगा 1 महीना खाने पीने के लिए, या फिर आप खुद से फूडिंग करोगे। तो ये सब में लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होता है, ठीक है। रूम बेसिकली आपको 1,000 में भी मिल जाता है, बच्चे 5 हज़ार का भी रूम लेकर रहते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है कि आपको कैसा रूम में एडजस्ट करना है 1 महीना चुपचाप। ये खर्च होगा कहाँ, प्राइवेट में भी सरकारी में, क्योंकि आपको जहाँ मिलेगा ट्रेनिंग वो हो सके आपका होम डिस्ट्रिक्ट ना हो, आपके कोई फैमिली में वहाँ रहते नहीं हो, आपका कोई दोस्त का घर भी नहीं होगा, तो 1 महीना किसी घर में रहेगा ट्रेनिंग करने से अच्छा है कि एक रूम लेके खुद से ट्रेनिंग कर लीजिए। ये आपका हो गया ये। और जिनको CCL में ट्रेनिंग करना है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में, वो मुझे पर्सनली बताइएगा मेल के माध्यम से, भैया CCL के ऊपर वीडियो बनाइए, तो CCL के ऊपर हम पर्सनली वीडियो बना देंगे, समझा देंगे कि CCL में ट्रेनिंग मिलेगा क्या क्या प्रोसेस, क्योंकि मैं खुद CCL, BCCL, ECL तीनों में ट्रेनिंग कर चुका हूँ, तो मुझे उसको नॉलेज उसका अच्छी तरह से मुझे नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में जिस बच्चे को प्राइवेट में ट्रेनिंग करना कम से कम है, मात्र 3,000 रुपये में ट्रेनिंग करना है प्राइवेट में, और धनबाद में ट्रेनिंग करना, कोई भी ब्रांच के बच्चे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल्स के, कि किस ब्रांच से, 3,000 रुपये में ट्रेनिंग करना 1 महीने का, जिसमें आपको 10 दिन का थ्योरी क्लासेस, 10 दिन का आपको प्रैक्टिकल्स करवाया जाएगा, और 10 दिन का आपको दिखाया जाएगा सामान मशीन्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि क्या क्या होता है, और उसमें खुद से काम करवाया जाएगा। 30 दिनों का ट्रेनिंग करना है आपको मात्र 3,000 रुपये में। तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, 7520101871। इसमें मुझे पर्सनली भेजिएगा कि भैया हम इस कॉलेज से है, इस ब्रांच से है, इस सेमेस्टर से, हमको ट्रेनिंग करना धनबाद में, तो 3,000 रुपये में ट्रेनिंग हो जाए। क्योंकि रांची जाइएगा, बोकारो जाइएगा तो प्राइवेट में 4-5 हज़ार रुपये खर्च होगा, और धनबाद में 3,000 रुपये में हो जाएगा केवल ट्रेनिंग दिलवाने का प्रोसेस। इसके अलावा खाने पीने रहने का व्यवस्था आपको खुद से करना पड़ेगा। आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा उम्मीद है समझ में काफ़ी कुछ आया होगा। और भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, मुझे पर्सनली ईमेल कीजिएगा कि हाँ भैया हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, इसके ऊपर अच्छा से समझा दीजिए, तो हम बिल्कुल प्रयास आपके लिए करेंगे। मगर कब, जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। आपके जो सुपर सीनियर जो थे, जो पास आउट हो चुके मेरे बैचमेट, उनके ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूँ 6 सेमेस्टर के ऊपर, तो 1,000-2,000 लोग देखते हैं, मगर जब आपके ऊपर बनाता हूँ तो 400-500 लोग देख के छोड़ देते हैं। तो मेरा भी खुद काम करने का मन नहीं कर रहा है अभी आपके ब्रांचेस के ऊपर, आपके सेमेस्टर्स के ऊपर में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।